शादी भाई, विवाद खत्म, संवाद चालू। फिर झगड़ा नहीं भाव शंकर जी के घर में कब आऊं, पर शादी के पहले बहुत विवाद। शादी भाई, विवाद खत्म, संवाद चालू। जो ही अपने जीवन में भाव चाहिए। शादी के पहले कितना विवाद हो जीवन में, शादी हो जाए विवाद खत्म करो और संवाद की जिंदगी जियो, भगवान के भजन की जिंदगी जियो। अपने तो उल्टो है रे। शंकर जी की शादी के पहले विवाद, बाद में संवाद, और अपने तो पहले भयंकर संवाद। और जो भी आओ भाव, फिर देखो तुम दो ही आदमों में इतनी खतरनाक लड़ाई कि हम तुम्हें क्या बताएं। और आजकल तो ऐसी लड़ाई, एक पति ने पत्नी में दाव थपाड़ा सो पट तोड़ो, कहने लगी तुमने हमें मारो। पति कहने लगो सो हम तुम्हें प्यार करे थे। अजय को आदमी प्यार करा तो घुमारत इतनी कई पत्नी ने दाव सो तड़ाक उतरो पति के गाल में। वो कहो का कहने लगे तुम का चाहत के, हम तुम्हें चाहते या नहीं है, हम भी तो तुम्हें चाहते जब तो हमने मारो। आजकल क्या हालत है। हमारी शादी के पहले संवाद, शादी के बाद विवाद। और शंकर जी की शादी के पहले विवाद और फिर संवाद। और जिन पति पत्नी में संवाद होता है, ध्यान से सुनना, जिन पति पत्नी में संवाद होता है उन्हीं के घर में गणेश जैसा और कार्तिकेय जैसा पुत्र प्रकट होता है। अगर पति पत्नी में प्रेम है तो संतान बड़ी प्यारी होगी। तुम ही लड़ा तरा दो ही जाने का समझे मोड़ी मोड़ा बताओ। अच्छा, मम्मी पापा लड़े और मोड़ी मोड़ा दूसरे कमरा में गए थप्पड़ी बजावे, काहे के लगे बिना टिकट को सर्कस चालू होगा, देख ले राम जी ला। पति पत्नी में विवाद नहीं होना चाहिए, पति पत्नी में संवाद होना चाहिए। उन्हीं के घर में गणेश और कार्तिकेय जैसी संतान का जन्म होता है। अपने तो जा हालत है, एक लड़का लड़की खड़े थे छत पे, देखियो पहले अपने तो कितना अच्छा संवाद चला, बात चल रही थी उनके ब्याह की। सो शाम हती, सो लड़की बोली लड़का से कि वो क्या है, चांद दिखा रहा हो तो वो क्या है। लड़का बोलो एक चांद वहां है, एक मेरे बगल में खड़ा है। लड़की ने कही पापा यही से शादी कर रहे, वो हमें चांद कह रहा हो। शादी हो गई, 1 साल बाद फिर दो ही छत पे खड़े थे। लड़की बोली वो क्या है, लड़का बोलो तुम्हारा बाप या लालटेन लाइन ठाड़ो फूट गई, दिखा नहीं रहा कि चंद्रमा यहाँ है। जा हालत है अपनी। पति पत्नी में प्रेम रखो, ये कथा कह रही है। तब गणेश और कार्तिकेय से पुत्र का जन्म होगा। अच्छा, एक बात का और संतुष्टि कर लो, फिर अपन आगे बढ़िए। बालकांड दोहा नंबर 100 रामचरितमानस पढ़ियो। क्या लिख रहे हैं गोस्वामी जी के मुनि अनुशासन गणपति पूजे शंभु भवानी, और सुने अचरज जन करे को सूर्य अनादि जिये जान। तुलसीदास जी कह रहे कि शंकर और पार्वती के विवाह में गणपति की पूजा हो गई, गणेश जी की पूजा हो गई। अब बताओ कैसे हो जाए, गणेश जी तो प्रकट भय बाद में ब्याह के, अब ब्याह में कैसे पूछ गए गणेश जी। जा तो जा हालत भाई, एक बच्चा ने अपने मम्मी पापा की शादी को निकालो एल्बम और रोबे बैठ गया। मम्मी ने कही काय रो रहा है, कहने लगो तुम्हारी शादी में हमारी एक फोटो नहीं है। अब बताओ मम्मी पापा की शादी में बच्चों की फोटो हो सकती एल्बम में, तो गणेश जी कैसे पूज गए, इतने ध्यान देने हैं। और तुलसीदास जी कह रहा है कि सुने अचरज जन करे को, अचरज कारिगो ने काहे ने कारिगो, हमें तो हो जाए, को हो चाहे नहीं हो, हमें तो हो जाए। अब इसको समझना है हमें और आपको।
इसको हमें और आपको समझना है कि क्या लिखा है। गोस्वामी जी ने बिल्कुल सही लिखा है, वहां गणेश नहीं लिखा है। ध्यान से सुनना, क्या लिखा है? गणपति। मुनि अनुशासन गणपति, पूजे शंभु भवान। गणपति लिखा है। और गण कितने प्रकार के होते हैं? गण कितने प्रकार के होते हैं? हमारे ये देवता बैठे हैं सब, गण होते हैं 3 प्रकार के, मनुष्य गण, देवता गण और राक्षस गण। 3 ही गण होते हैं। जब सृष्टि बनी, मनुष्य गण बनाए गए, राक्षस गण बनाए गए, देवता गण बनाए गए, तो अब उनका एक स्वामी चाहिए था। उदाहरण ऐसे समझ लो, अपने ते 3 सभाएं हैं, विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा। 3 ही सभा है, विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा। पर इन तीनों को कंट्रोल में कौन करता है? तीनों को कंट्रोल में करने का काम किसका है? राष्ट्रपति का है कि नहीं? राष्ट्रपति चाहे तो सब भंग कर दे। तीनों का कंट्रोल, तीनों पे पावर राष्ट्रपति का होता है। पहले जो ये पद था, ये गणपति पद था, सुधरते सुधरते राष्ट्रपति हो गया। तो जब मनुष्य गण, देवता गण और राक्षस गण बने, तो अब इनका एक स्वामी चाहिए था। एक चुनाव हुआ और उस पहले गणपति के पद पर भगवान श्री कृष्ण को बिठाया गया। ध्यान से सुनते जाना। और प्रमाण के लिए ब्रह्म वैवर्त पुराण का गणेश खंड उठा के पढ़ लेना। ब्रह्म वैवर्त पुराण के गणेश खंड में यह कथा है। भगवान कृष्ण को पहला गणपति बनाया गया, और जब भगवान शंकर और पार्वती का विवाह हुआ तो भगवान कृष्ण की पूजा की गई। मुनि अनुशासन गणपति। और उसी समय पार्वती ने हाथ जोड़कर कहा कि काश अगर ऐसा मेरा बेटा होता। भगवान कृष्ण ने कहा, मां मैं तुम्हारा पुत्र बन के तुम्हारे यहां आऊंगा। और श्री कृष्ण ही गणेश जी का अवतार हैं, गणेश खंड में, ब्रह्म वैवर्त पुराण में। ऐसे गणपति की पूजा भई। मुनि अनुशासन गणपति, पूजे शंभु भवानी। और सुने अचरज जन करे, को सुर अनादि जिय जान। कैलाश पर भगवान शंकर बैठे हैं। और परसों हमने कहा था, पार्वती को आज कहां बिठा रहे, और उस दिन सती को कहां बिठाया था। जब परीक्षा लेके लौट के आई तो क्या लिखा है? सन्मुख शंकर आसन दीना, पर आज बाम भाग हर आसन दीना। आज बाम भाग में बिठा लिया पार्वती को। और जैसे ही पार्वती बैठी, और जो शंकर जी के चेहरा को देखा तो ऊपर गंगा दिख गई। भोलेनाथ, जब मैं आ गई हूं तो आपके सिर पे ये दूसरी नारी कौन है? शिव जी ने कहा, देवी ये गंगा है। तुमने सिर पे क्यों बिठाया? बोले ये परोपकार करती है। और परहित बस जिनके मन माही, राम कृपा कछु दुर्लभ नहीं। विष्णु पुराण में लिखा है, गंगा गंगेत यो भ्रूयात योजना नाम सतैरपि, मुंचते सर्व पापेभ्या विष्णु लोकम सगच्छति। अगर 100 योजन दूर से भी कोई गंगा का नाम ले ले तो विष्णु लोक की प्राप्ति हो जाती है। पार्वती ने कहा, ऐसी बात है? बोले हां। पार्वती बोली, तो सुनो भोलेनाथ, आज हम भी कैलाश पर एक नई गंगा बहाएंगे। और तुम्हारी गंगा में और हमारी गंगा में ये अंतर होगा। बोले क्या? बोले तुम्हारी गंगा और मेरी गंगा। सबसे बड़ा अंतर तो ये होगा कि तुम्हारी गंगा तन के मैल को धोएगी और मेरी गंगा मन के मैल को धोएगी। पहला अंतर। तुम्हारी गंगा हिमालय से प्रकट होती है और सागर में जाके लय हो जाती है। मेरी गंगा
सगुण में प्रकट होगी और निर्गुण में जाके लय हो जाएगी। जैसे तुम्हारी गंगा पहाड़ों को काट काट करके अपना विस्तार बढ़ाती है, मेरी गंगा कई जन्मों के पापों को काट काट करके अपना विस्तार बढ़ाएगी। भोलेनाथ, तुम्हारी गंगा के पास व्यक्ति को जाना पड़ेगा, पर मेरी गंगा व्यक्ति के पास खुद चल करके आएगी। मेरी गंगा खुद चल करके आएगी। भोलेनाथ, अगर तुम्हारी गंगा में कोई डूब गया, तुम्हारी गंगा में कोई डूब गया तो मर जाएगा, पर मेरी गंगा में अगर कोई डूब गया तो तर जाएगा, ये गारंटी की बात है। पार्वती जी ने क्या पूछा भगवान शंकर से, रामायण पढ़ो, के पूछूं रघुपति कथा प्रसंगा, राम और सकल लोक जग पावन गंगा। राम कथा को गंगा से जोड़ दिया। काय से जोड़ा? गंगा से। अच्छा, गंगा से काय जोड़ो? ध्यान से सुनियो बात। पार्वती जानती कि कलयुग में और मूर्ख पैदा हुए चाहे न हुए, पर विपिन बिहारी जैसे महामूर्ख जरूर पैदा होंगे। हाँ, देखो आज को आदमी तर्क कर सकत, कैसी? आज के आदमी को नाव चाहने, है ना? आज के आदमी को नाव सुनने हैं। अच्छा, नाव सुनावे वाले बहुत हैं, पर जे को शास्त्र में प्रमाण न हुए, ये सुनाओ सुनवे को का मतलब? अच्छा, अगर जा कही जाए राम कथा नहीं है, तो आदमी कहे जब शास्त्र में वो लेख नहीं है तो का मतलब? और अगर कोई कहे राम कथा पुरानी है, तो आज के आदमी को नाव चाहने।